हेलो दोस्तों। आज की कहानी है स्वार्थ की चादर में लिपटी ननद भाग 2। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार और शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। 12वां का पंगत में बैठकर दोनों बहनों ने पेट भर खाना खाया, लेकिन असली खेल तो बाद का था। घर में आए सारे नाते रिश्तेदार, भांजा भांजी की लेना देना, पंडित जी को लेना देना का कार्यक्रम अभी तो बाकी था। दोनों बहनों ने अनुजा जी के घर वालों से भी घर परिवार के कपड़े मंगाए। हमारे घर का तो रिवाज है यही कि बहू के घर से कपड़े आते हैं। बहू के घर से कपड़े मांगने पर बहू के घर वाले क्या कहते कि ऐसा कोई रिवाज नहीं। ठीक है, उन्होंने अपनी बेटी का मान रखा, कपड़े भिजवा दिए। पंडित जी को दान दक्षिणा देकर विदा किया गया। बड़ी बहन दुलारी जी ने भांजा बहू को सोने के मंगलसूत्र का दान करवाया, यह कहकर कि भांजा बहू का दान करने से पुण्य मिलता है। घर में जितने भी औरतें थीं, जितने भी सुहागन थीं, सुहागन औरतों को साड़ी और श्रृंगार का सामान दिया गया। श्रृंगार के सामान में चांदी की बिछिया और सारी श्रृंगार के सामान थे। खैर, धर्म रिवाज दान दक्षिणा के नाम पर प्रेम जी ने हर वह चीज़ किया जहाँ से उन्हें यह विश्वास रहा कि यह सब करने से उनकी माँ को मोक्ष मिलेगा, उनकी माँ की आत्मा को शांति मिले। 12वां खत्म हुआ। 2-4 दिन में सारे नाते रिश्तेदार चले गए। उसके बाद दोनों बहनें भी जाने लगी। अनुजा जी की बेटी, जो उस समय बहुत छोटी थी, 1.5 साल की थी, बहनों ने कहा, हम तो सोने का कुछ लेकर आना चाहते थे, लेकिन क्या करें, गमी का समय है, हम कुछ दे नहीं सकते। लेकिन घर से विदा होते वक्त घर से शगुन के कपड़े साड़ी सब लेकर गई। माँ के कार्यक्रम के 5 महीने बाद राखी का पर्व आया। बड़ी बहन आई, छोटी बहन भी आई। माँ के बाद पहली राखी है, गमी की राखी है। राखी मनाई। भाई ने शगुन के पैसे रखे। बहनों ने भी मुंह बनाकर मन मार कर लिया। अनुजा जी जो प्रेम जी को बोली, क्या हुआ? बड़ी वाली दीदी आई तो मेरी बेटी के लिए कुछ लाई नहीं। प्रेम जी बोलते तो क्या बोलते, एक तरफ पत्नी थी, एक तरफ उसका खुद का परिवार, बहनें थीं। आखिर बोले तो क्या बोले। उनके पास एक ही ऐसी समाधान थी जो वह हमेशा कहते थे, अपनी बहनों की गलत किए गए कामों की लीपापोती। दुलारी जी ने कहा, मेरा तो बहुत मन था आपकी बेटी के लिए करे, मेरी तो पहली भतीजी है, बहुत मन था कि मैं उसके लिए क्या कुछ करूं, लेकिन क्या करें, क्या कुछ नहीं कर सकती, मैं उसे कुछ दे नहीं सकती। अनुजा जी का मन थोड़ा सा उखड़ गया। बोली, दीदी क्यों नहीं दे सकती? दुलारी जी बोली, कैसे दे सकती हूँ, माँ की गमी है ना। अनुजा जी बोली, माँ की गमी है तो फिर आप शगुन का पैसा कैसे ली? आपको तो शगुन का पैसा भी लेना नहीं चाहिए था। आपको बोलना चाहिए था कि भाई मैं शगुन का पैसा नहीं ले सकती। भाई को हो सकता है नहीं पता था, पर आपको तो बताना चाहिए था ना, आप बड़ी बहन थीं। दुलारी जी इस बात पर चौंक गई। अनुजा जी से इस तरह के उत्तर का उम्मीद नहीं था। कही, नहीं नहीं, मैं शगुन का पैसा या भतीजी को कुछ भी दे नहीं सकती, लेकिन मैं बेटी हूँ ना, बहन हूँ, मैं ले सकती हूँ। तुम लोग मुझे दे सकते हो, मैं तुम लोगों को कुछ दे नहीं सकती। अनुजा जी का दिमाग अब बहुत ख़राब हो गया था। सालों से उन्होंने बहुत कुछ देखा था। रिवाज के नाम पर कुछ भी अनाप शनाप बातें कहते, लेकिन यह क्या तरीका था? रिवाज के नाम पर किसी का गला घोट दो। राखी का पर्व खत्म हुआ। दोनों बहनें अपने घर चली गई। 1 साल होने को आ रहा था माँ की बरसी को। बड़ी बहन की तरफ से फ़ोन आया। उनका बड़ा बेटा का शादी की बात तय हो गई थी। प्रेम जी को बोली कि भैया, आपको तो मामेरा करना है, आप लोग आ जाइएगा। दिन भर में 2 बार फ़ोन आता, भैया ऐसा रिवाज है, भैया आज मार्केट गए थे, भैया आज ऐसा सामान खरीदा, भैया आपके यहाँ से ऐसा आना है, लड़की के घर वालों का इतना परिवार है, उन लोगों का आपके तरफ से इतना कपड़ा लगेगा, 1000 बातें। लेकिन जिस दिन माँ की बरसी का दिन था, दोनों बहनों का फ़ोन नहीं आया। दोनों बहनें बिजी थी अपने लिए लहंगे खरीदने में, श्रृंगार का सामान खरीदने में।
अनुजा जी ने कहा, क्या हुआ, आज आपकी बहनों ने फ़ोन नहीं किया? आज माँ की बरसी है। प्रेम जी ने फिर वही रटी रटाई डायलॉग बोले। नहीं, मैंने बोला तो वो रोने लगी। माँ के जाने के 15 महीने बाद का बड़ी बहन दुलारी जी की बेटी की शादी तय हुई थी। प्रेम जी, अनुजा जी दोनों दुलारी जी की बेटी की शादी में गए। दुलारी जी स्वभाव से ही स्वार्थी लालची स्वभाव की थी। उन्होंने 1000 तरीके के रिवाज निकाले। अपने स्वर्गीय सास ससुर के भी कपड़े निकलवाए, यह कहकर कि वह नहीं है तो क्या हुआ, उनके नाम का कपड़ा तो आपको देना होगा। अपने मोहल्ले में रहने वाले जितने भी परिवार थे जिनसे उनका आना जाना था, उन सब की औरतों का साड़ी करवाई। प्रेमा जी, अनुज जी ने मामेरा किया। हल्दी लगने के बाद रात को दुलारी जी ने प्रेम जी को कहा, भैया आपका भांजा दूल्हा बनने वाला है। जो दूल्हा के कपड़े होते हैं वह भी भाई के घर से होता है, और मेरे पति के भी कपड़े की सूट सिलाई के पैसे भी आपको ही करना है, यह रिवाज है। अनुजा जी सामने बैठी थी। यह सुनकर उनका सब्र जवाब दे गया। खुशी का माहौल था, उन्होंने कुछ कहना जरूरी नहीं समझा, लेकिन इस बार उनको लगा कि अब नहीं कुछ किया तो यह बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यह बहनें भाई को तो भिखारी बना देगी। खैर, सारी शादी हंसी खुशी से निकल गई। अनुजा जी प्रेम जी को दुलारी जी ने बहुत ही सस्ती और हल्के कपड़े दिए। भाई प्रेम जी को तो कुछ भी बुरा नहीं लगा, लेकिन अनुजा जी का मन बहुत टूट गया। ये क्या, लाखों का खर्च हुआ, सब चीज़ें विवाह के नाम पर पैसे लिए, लेकिन ये क्या, जिस भाई ने तुम्हारे लिए इतना किया, इतना मन तुम बहनों पर रखता है, उसकी पत्नी के लिए तुमको देने के लिए एक ढंग का कपड़ा भी नहीं है। अनुजा जी वहाँ पर कुछ नहीं बोली, वहाँ से विदा होकर अपने घर आ गई। कुछ महीनों बाद जब फिर से वहाँ बड़ी बहन और छोटी बहन आई, एक शाम खाना खाने के बाद दोनों बहनें अनुजा जी और प्रेम जी के साथ बैठी थी। बातों बातों में दुलारी जी ने कहा कि भाई हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हम बहनों को चाहिए क्या? माँ बाप के पास हम मायके आते रहे और मायके से क्या चाहिए? भाभी से रिश्ता बना रहे और हमें क्या चाहिए? हमें तो सिर्फ माँ का ममता, भाई का प्रेम चाहिए। अनुजा जी जैसे इसी पल का इंतज़ार कर रही थी। उन्होंने कहा, सही कहा दी, बस प्यार, इज्जत और सम्मान ही तो चाहती हैं आप और छोटी बहन प्यारी जी। राखी में जब आप लोग आए तो मेरी बेटी के लिए कुछ नहीं ला सके। गमी था नहीं तो आप लोग तो लाखों का सामान लाकर मुझे दे देते मेरी बेटी के लिए। आखिर आप लोगों के लिए तो इकलौती और पहली भतीजी थी। आप लोग तो लाखों का सामान लाकर देते, लेकिन आप लोग नहीं कर पाए। कितना मन दुखा होगा आपका, अपना ममता नहीं दिखा पाए। हमारे घर में सूतक था, हमारे घर में माँ शांत हुई थी, पर हम शगुन दे सकते थे, लेकिन आपके घर में सूतक नहीं था, क्योंकि बेटियाँ शादी करके दूसरे घर चली जाती है तो उनके घर में सूतक नहीं होता। पर आप शगुन हमें नहीं दे पाए। शादी में मैंने और आपके भाई ने लाखों के मामेरा किए। आपके बेटे के दूल्हे के कपड़े के भी पैसे भी आपने लिए। आपने पूरे मोहल्ले के औरतों का साड़ी करवाया, लेकिन जब हमें देने का समय आया तो आपने क्या किया? इतनी सस्ती साड़ी, क्या आपने अपने भाई का पत्नी को भी ममता देना जरूरी नहीं समझा? क्या आपके भाई की पत्नी का कुछ नहीं है वहाँ पर? मुझ पर भी थोड़ी सी ममता तो रखनी चाहिए थी ना। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि जब ममता ही आप लोगों को चाहिए और घर में ममता है, प्यार ही है, सम्मान है, तो फिर लेन देन का खामियाजा क्यों रखें? आज के बाद ना आपके भाई और ना मैं आप लोग को कुछ का भी लेन देन करेंगे, और ना आप लोग हमसे कभी एक पैसे का भी लेन देन कीजिएगा। आपकी माँ का वास्ता है, हमारे घर में सिर्फ प्यार और ममता का रिश्ता है, और यह रिश्ता हमेशा बना रहे। इसमें किसी भी तरह का सामाजिक और रिवाजों का बंधन ना रहे। दुलारी जी प्यारी जी इस तरह की बातों से चौंक गए, पर वह कुछ कह नहीं पाए, क्योंकि अनुजा जी ने जिस बात पर आपत्ति लिया था उस बातों का जवाब देना उनको मुश्किल था। प्रेम जी भी कुछ नहीं कहे, क्योंकि अनुजा जी के सामने अपनी बहनों का कितना पक्ष रखते, आखिर है तो वह उनकी पत्नी ही।
दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।